जी जय गुरु जी। संगत जी हमेशा यही कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहो। अच्छी संगति में रहेंगे तो जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल होगा। हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे परमात्मा हैं, वो भी हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि या तो अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के बीच उठो बैठो, और अगर तुम्हारे पास अच्छी संगति नहीं है, यानी कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, तो जरूरी नहीं है कि जाकर के तुम किसी के बीच में बैठ। जो हमारे परमात्मा है ना, अगर हम उनके पास भी बैठेंगे, उनसे ही अपनी बातें सारी शेयर करेंगे तो वो सब अपने आप संभाल लेते हैं। हमेशा हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी मुझे अच्छी संगति में रखना, अच्छे लोगों के साथ ही रखना, मेरी दोस्ती भी अच्छे लोगों के साथ। जैसे कि संगत जी आंवला होता है ना, तो आंवले को अगर हम चीनी में भिगो करके रखें, मतलब चीनी के साथ रखें, तो वो तो मुरब्बा बन जाएगा। और अगर उसी आंवले में हम मसाले डाल करके रखें, तो आजकल संगत जी जो आती है आंवला कैंडी, तो वो आंवला कैंडी बन जाएगी चटपटा आंवला। और वैसे आंवला होता है कसैला, खट्टा। तो सिर्फ संगति की वजह से जो आंवला है उसने ही अपना रंग बदल लिया। यही होता है संगत जी, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर संगति का। जैसे कि अगर हमने अपने हाथ में कोयला ले लिया, जो कोयले का रंग है वो हमारे हाथों से बहुत देर में जाएगा। ऐसे ही बुरी संगति का असर होता है। जो बुरी संगति का असर है ना, वो बहुत समय में जाता है। इतने हमारे जीवन का इतना समय बर्बाद हो चुका होता है कि बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। और आज का समय यह नहीं रह गया है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। आजकल हम किसके साथ ज्यादा रहते हैं? हमारे बच्चे किसके साथ ज्यादा रहते हैं? वो रहते हैं फोन के साथ, स्क्रीन्स के साथ, और बहुत से बच्चे बुक्स के साथ भी, इवन हम बड़े भी। तो हमें सोचना चाहिए कि जब हम अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें भी अच्छी चीजें आ रही हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार गलत चीज देखना शुरू कर देते हैं तो मन तो यही कहता है बार बार कि वही देखो, गलत चीज ही देखो। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, ताकि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होए। तो हमारे जीवन पे संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। और आज का समय खाली दोस्त ही नहीं, हमारे फोन भी हैं। फोन भी आजकल दोस्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। इसलिए हमें देखते रहना है कि फ़ोन में भी हम कुछ गलत चीज़ ना देखें। और संगत जी, हमारे गुरुजी ने तो हमेशा यही कहा कि हर पल, हर सांस बात होती है, उनकी जो जड़ होती है वो संगति ही होती है कि किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर कोई इंसान 4-5 शराबी लोगों के बीच में कुछ दिन बैठेगा ना, तो वो बंदा खुद भी थोड़े दिनों के बाद शराब पीना शुरू कर देता है। ये होता है संगति का असर, वो दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि ऐसे लोग हर तरीके से गलत होते हैं। उनके दिमाग में ना जाने कितनी गंदगी हर समय बसती रहती है। अपने गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी हर पल हमारा साथ देना। गुरुजी, हमारा कोई दोस्त नहीं है तो अपने गुरुजी के पास ही बैठना है, गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी आज पूरे दिन में ऐसे ऐसे हुआ है। गुरुजी से सारी बातें डिस्कस करनी है। गुरुजी अपने आप उन चीज़ों का आंसर देंगे। ये थोड़ी ना जरूरी है कि सामने जो हमारा दोस्त बैठा होता है वही हमें सही आंसर करते हैं। वो तो हमें गलत राय भी दे सकते हैं, पर गुरुजी नहीं देंगे, हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने गुरुजी का हर पल हाथ पकड़ के रखना है और उनका मंत्र जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल अच्छी संगति में खुद को भी रखना है, अपने बच्चों को भी रखना है, और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।